हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स देवेश पाल और आज हम लोग बुक रीड करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंट 2.0, जिसके कुछ पार्ट हम लोग पहले देख चुके हैं। कल के वीडियो में भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी, बीच में वीडियो अटक गया था तो हम लोग कुछ चीज़ें नहीं देख पाए थे। तो हम लोगों ने रिलेशनशिप मैनेजमेंट देखा था, क्या होता है, स्ट्रेटजी हम लोग देख रहे थे, उतने में हमारा वीडियो अटक गया था। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इस पर काम करने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी और एफर्ट लगता है। आप रिलेशन तो बहुत इजीली बना लेते हो किसी से, लेकिन उसको निभाने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी लगेगी, बहुत सारा एफर्ट लगेगा। कई बार हम लोग सोचते हैं हमारे इतने सारे रिश्तेदार है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो सारे रिलेशन को निभाने के लिए आपको एनर्जी भी लगेगी और एफर्ट भी लगेगा। लेकिन ऐसा करने से बहुत झल्लाहट होती है, आपको ऐसा करने से बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, पर इसे संभालने के लिए एफर्ट लगाना फायदेमंद ही होगा। जब आप इसको निभाने के लिए एफर्ट लगाते हो तो एंड रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में फ़ायदा ही मिलेगा। रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें तो दूसरे डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है इसको निभाने के लिए। रिलेशनशिप मैनेजमेंट अगर आपको निभाना है तो इसके लिए दूसरे डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंट के सेकंड डायमेंशन। कौन कौन से थे एक बार याद करो फिर से। फर्स्ट डायमेंशन था सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा था सेल्फ मैनेजमेंट और तीसरा था सोशल अवेयरनेस। तो दूसरा डायमेंशन यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट, यानी खुद की लाइफ को मैनेज करोगे तभी तो रिश्तेदारी निभा पाओगे, तभी तो रिलेशन को निभा पाओगे। तो दूसरे डायमेंशन की जरूरत आपको पड़ेगी। आपको अपने फीलिंग के बारे में सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आप रिलेशन निभाना चाह रहे हो तो आपको अपनी जो फीलिंग है उसके प्रति सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि कब आपको गुस्सा आ रहा है, कब आप दुखी हो, कब आप सुखी हो यानी खुश हो, तभी तो आप रिएक्ट कर पाओगे। वरना गुस्से में अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेशन को कुछ भी बोल दोगे, अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ भी बोल दोगे, अपनी बहन को कुछ भी बोल दोगे और रिलेशन खराब कर लोगे। तो अपने इमोशन के प्रति जो है सेल्फ अवेयर रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आप सेल्फ मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके अपनी फीलिंग को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं। आप जो है सेल्फ मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके, यानी आप अपनी लाइफ को मैनेज करके अपनी फीलिंग को, यानी जो भी आपकी फीलिंग है आपके मन में, वो दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हो। देखो, सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कब आपको क्या कहना है और कब क्या नहीं कहना है। अगर आप अपनी लाइफ को मैनेज नहीं करोगे, अगर आप अभी वैलेंटाइन डे चल रहा है, किसी को आप प्रपोज करने जा रहे हो लेकिन आप अपनी लाइफ को मैनेज नहीं किया, आपने उस तरह के कपड़े नहीं पहने, उस तरह की बॉडी लैंग्वेज नहीं है, आपकी पूरी बॉडी से बदबू आ रही है, आपकी लाइफ को मैनेज नहीं किया है और फिर जो है फीलिंग शेयर करोगे, क्या सामने वाला कन्विंस होगा हमसे? नहीं होगा। तो सेल्फ मैनेजमेंट को यूज़ करके आप अपनी फीलिंग को जो है दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो। आखिर में सामने वाला क्या चाहता है और क्या फील कर रहा है, सोशल अवेयरनेस की मदद से उस पर अपना रिस्पॉन्स देते हैं। जब आप समझ जाते हो कि सामने वाला क्या चाहता है और क्या फील कर रहा है, तो सोशल अवेयरनेस की मदद से आप समझ सकते हो कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। देखो, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? खुद को जानना। सोशल अवेयरनेस क्या होता है? दूसरों को जानना, दूसरों की फीलिंग को जानना। तो जब आप सोशल अवेयरनेस पर काम करते हो तो आप दूसरों की फीलिंग को समझते हो और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है रिस्पॉन्स देते हो या अपना एक्शन लेते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट को सुधारने के लिए आपके पास जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो स्ट्रेटजी वो है ओपन रहना और जानने की इच्छा रखना। तो अगर आपको जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीखना है तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला, आपको ओपन रहना होगा और दूसरा, कुछ जानने की इच्छा रखनी होगी। तो आप ओपन कैसे हो सकते हो? तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ओपन रहना यानी खुलने की बात करें तो आप अपने बारे में उन्हें बताते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खुलने में अनकंफर्टेबल है तो सिर्फ छोटी बातों से ही शुरुआत कीजिए। मतलब आप किसी के साथ जो है रिलेशन बनाना चाहते हो, चाहे वो अनजान हो या कोई पहले से रिलेशन बना हुआ है, अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको उसके सामने खुलना होगा, अपने जीवन की छोटी छोटी बातें बतानी होंगी, अपनी डेली लाइफ की छोटी छोटी बातें बतानी होंगी, तभी तो जो है वो सामने वाला भी आपको कुछ बताएगा। अगर आप अपने सुख दुख के बारे में नहीं बताना चाह रहे, आप अपने इमोशंस शेयर नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप डेली रूटीन के बारे में, डेली लाइफ के बारे में, जो किससे हो रहे हैं या जो घटना हो रही है या कैसी लाइफ स्टाइल आप जी रहे हो, वो छोटी छोटी बातों से बताओ आप,
तो धीरे धीरे क्या होगा, आप भी कंफर्टेबल हो जाओगे, वो भी कंफर्टेबल हो जाएगा और वो भी आपसे बात शेयर करने लगेगा और एक स्ट्रॉन्ग जो है रिलेशनशिप बिल्ड होने लगेंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जब लोग आपके बारे में जानने लगेंगे तो वो आपको कभी गलत नहीं समझेंगे। जब लोग आपको जानते हैं ना तो आपको गलत नहीं समझते हैं। एक अनजान व्यक्ति से हमको डर लगता है, हम उसको गलत समझते हैं क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं। तो हो सकता है कि वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है, अच्छा है, बुरा है, हमें नहीं पता। लेकिन जब वो अपने बारे में हमें कुछ बताता है, हम उसे समझ लेते हैं तो हम उसे गलत समझना बंद कर देते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक एग्जाम्पल है, आपके प्रेजेंटेशन के दौरान कोई लेट पहुंचता है। अगर आप किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन दे रहे हो और उस दौरान कोई व्यक्ति लेट पहुंचता है तो आपके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखेगा। आप गुस्सा हो जाओगे क्योंकि कोई भी लेट आएगा, आपने इतनी मेहनत की है प्रेजेंटेशन के लिए और कोई भी लेट आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो गुस्सा हो जाएगा। इसके बाद और लोगों को लगेगा कि आप घबराए हुए हैं और स्ट्रिक्ट हैं, पर अगर आप सबको बता चुके होंगे कि आप पहले आर्मी में थे तो उन्हें पता होगा कि आपके लिए टाइम के क्या मायने हैं। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन दोगे, कोई लेट आएगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन आप पहले ही बता दोगे कि आप आर्मी में थे तो उनको समझ में आ जाएगा कि यार हाँ, आर्मी वाले लोग टाइम की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं तो इसलिए स्ट्रिक्ट है। तो सामने वाले जो है आपको गलत नहीं समझेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओपन होना और जानने की इच्छा रखना। अब आप ओपन हो गए, आपने बहुत सारी बातें सामने वाले को बता दी, लेकिन अब आपको सामने वाले को जानने की भी इच्छा रखनी चाहिए। अगर सामने वाला आपने कुछ बताया तो सामने वाला भी आपको कुछ बताएंगे, लेकिन आप उसको इंटरेस्ट से नहीं सुनोगे तो आप रिलेशनशिप को जो है बहुत आगे तक के नहीं ले जा सकते हो। एक दूसरा 1 मिनट, ओपन होना और जानने की इच्छा रखना है एक दो तरफा सड़क जैसा है। आपको लोगों के बारे में ज़्यादा जानना चाहिए ताकि वे आपको गलत ना समझे। तो आपको जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। जब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानोगे, उनके सामने ओपन होंगे तो लोग आपको गलत नहीं समझेंगे। लोग समझेंगे कि हाँ, ये मेरा सुख दुख का साथी है, आपको अपना दोस्त बना देंगे और रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लोगों से उनके बारे में सवाल पूछिए और उनके जवाब पर भी जो है अपना इंटरेस्ट दिखाइए। तो लोगों से सवाल पूछिए और अगर सामने वाला कोई बात नहीं कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, तो आप उनसे सवाल पूछिए और जब वो आंसर दे तो उसमें इंटरेस्ट दिखाइए, तो वो उन्हें मजा आएगा बात करने में। जितना हो सके लोगों को जज करने वाले सवाल ना पूछिए। अब आपको ऐसे सवाल नहीं पूछना है कि सामने वाले को आप जज करने के लिए पूछ रहे हो। तो एग्जाम्पल है, इसे समझते हैं। अगर आप किसी से पूछते हैं आपने आखिर फिलोसफी की पढ़ाई की ही क्यों, अब देखो ऐसा सवाल पूछोगे कि आपने फिलोसफी की पढ़ाई की ही क्यों, तो उसे तो गुस्सा आ जाएगा। तो सामने वाला अनकंफर्टेबल और डिफेंसिव फील करने लगेगा। तो सामने वाला जो है ना, जैसे आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि आपने पढ़ाई की ही क्यों, तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा और मुझे उससे जो है ना मतलब बात करने की इच्छा ही नहीं होगी। वो मतलब एक डरा डरा सा महसूस करेगा या आपको जो है ना आपकी वैल्यू ही नहीं करेगा वो व्यक्ति। तो इसलिए जो है ऐसे सवाल मत पूछो कि जिससे आप सामने वालों को जज करना चाह रहे हो। तो ऐसे पूछने के बजाय आपको पूछना चाहिए, आप क्वेश्चन वही पूछो लेकिन तरीका चेंज कर दो। आप पूछो कि वाह फिलॉसफी, आपको इसके बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, आपका लहजा फ्रेंडली है। तो जैसे आप पूछोगे वाह आपने फिलॉसफी की पढ़ाई की है, इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो आपका लहजा फ्रेंडली लगेगा और वो भी आपसे फ्रेंडली तरीके से पेश आएगा। तो जब आप चीज़ों देखो, शब्द वही रहते हैं, चीज़ वही रहती है, बात वही रहती है, कहने का तरीका अलग होता है। तो जब आप उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पूछते हो, फ्रेंडली तरीके से पूछते हो, तो वो आपको एक फ्रेंड मानेगा और सारे आंसर भी देगा और आपसे दोस्ती भी करेगा। तो ये जो हम बुक पढ़ रहे थे इमोशनल इंटेलिजेंट 2.0, यहीं पे जो है फिनिश होती है, यहीं पे ख़त्म होती है। इतनी ही बातें हम लोगों को इसमें जाननी है। बुक तो बहुत बड़ी है लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका यही है। तो बुक को एक बार हम लोग समराइज़ करते हैं, हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो ध्यान से सुनना, इतने दिन से जो हम लोग ने वीडियो देखे, आज उसको हम लोग समराइज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं आपको कितना याद है, मुझे कितना याद है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था इमोशनल इंटेलिजेंस से, यानी कि IQ से, सॉरी इमोशनल इंटेलिजेंस से नहीं, हम लोगों ने EQ से किया था, यानी कि सॉरी IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट, कि लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर नहीं कर पाते हैं। जिनका एवरेज IQ होता है वो 70 बार मार्क दे चुके हैं इसको, जिनका हाई IQ होता है।
तो अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो आपको जो है जो इंटेलिजेंट क्वोशेंट पे नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंट पर काम करना चाहिए। हम लोगों ने 4 डायमेंशन देखे थे इमोशनल इंटेलिजेंट के। पहला सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट, तीसरा सोशल अवेयरनेस और चौथा जो आज हम लोग देख रहे हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो पहला जो डायमेंशन था वो था सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि खुद के इमोशंस के साथ टाइम बिताने को हम लोग कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। जब हम अपने इमोशंस के टच में रहते हैं तो हम लोग जो है सही तरीके से डिसीजन ले पाते हैं, और जब हम अपने इमोशंस के टच में नहीं रहते हैं तो ये इमोशंस अजीब तरीके से बाहर निकलते हैं। यानी ऑफिस में का गुस्सा हम लोग घर पे निकालने लग जाते हैं। तो ये हम लोगों ने जो है सेल्फ अवेयरनेस के बारे में देखा था। सेल्फ अवेयरनेस पर अगर आपको काम करना है तो आपको अकेले में समय बिताना पड़ेगा अपने इमोशंस के साथ में। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सेल्फ मैनेजमेंट, यानी खुद का मैनेजमेंट, खुद की लाइफ को जो है मैनेज करने की कला हम लोग कह सकते हैं। तो अगर सेल्फ मैनेजमेंट की बात करें तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पहले डायमेंशन की, सेल्फ अवेयरनेस की। अगर आप जब तक सेल्फ अवेयर नहीं होंगे कि आपको रोज ब्रश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको रोज नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए, आपको नॉलेज पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको जो है इंस्टा पर रील्स घिसना चाहिए या नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहिए, जब तक कि आप जागरूक नहीं होंगे ना आप ये चीज़ करोगे ही नहीं। आपको कोई कितना ही डरा दे, कोई कितना ही मार दे, कोई कितना ही प्रेशर जनरेट कर दे कि ये करना ही है, फिर भी आप नहीं करोगे। तो आपको जो है सेल्फ मैनेजमेंट इसी को कहते हैं कि अपनी लाइफ को मैनेज करना। इसके बाद थर्ड डायमेंशन हम लोगों ने देखा था सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस का मतलब क्या है कि हमें खुद की फीलिंग को भी समझना है और दूसरों की फीलिंग को भी समझना है। यानी सोशल अवेयरनेस में हम लोगों को दूसरों की फीलिंग को समझना है और दूसरों की फीलिंग को समझते हुए एक्शन लेना है, तो उसको हम लोग कहते हैं सोशल अवेयरनेस। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट डायमेंशन देखा रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट को निभाने के लिए, सीखने के लिए हम लोगों को तीनों डायमेंशन पर काम करना पड़ेगा। पहले वाले रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर अगर आपको काम करना है तो आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहला, आपको लोगों के सामने खुलना होगा, अपनी बातें करनी होंगी, उनसे सवाल पूछने होंगे और बदले में कुछ जानने की इच्छा रखना होगा। इंटरेस्ट से अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुनना पड़ेगा आपको, तभी आप रिलेशन को जो है बहुत अच्छे से निभा पाओगे। तो ये बुक यहीं पे समाप्त होती है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ, इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल कंटेंट के साथ में, ताकि हम लोग धीरे धीरे नॉलेज पर काम करते रहे और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते रहे। तो आज के लिए इतना ही। आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है मुझे कि इस बुक से आपने क्या सीखा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिलता रहे। तो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।